आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तथा इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा प्रकृति भी बताइए, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले देखिए हम हीलियम नाभिक को, तो हीलियम का नाभिक जो होता है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 तथा 4, अर्थात जो परमाणु क्रमांक जो है वह 2 है तथा द्रव्यमान संख्या 4 होती है, अर्थात इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वह 2 तथा जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह भी 2 होती है। जो जो द्रव्यमान संख्या होता है वह प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योगफल होता है तथा जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें प्रश्न में दिया गया था कि जो हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटॉन में जो आवेश होता है तो प्रोटॉन में जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है उसी के समान यह उसके परिमाण में यह बराबर होता है, मगर जो इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक तथा प्रोटॉन में होता है वह धनात्मक होता है तथा अगर जो न्यूट्रॉन में आवेश होता है वह शून्य होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वह आवेशहीन होते हैं। तथा यहाँ पर देखा तो हम देखते हैं कि जैसा प्रश्न में दिया था कि उस हीलियम के नाभिक के कारण से उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1 एंगस्ट्रॉन हमें दिया है तो 1 एंगस्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R का वर्ग। प्रश्न में हमें हीलियम का नाभिक दिया अर्थात जिसमें कुल जो आवेश हो जाएगा वह यहाँ पे जो आवेश है प्रोटॉन का आवेश उसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन जो है वह उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र बराबर जो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे आर का वर्ग। तो हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, जो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है 9 गुना 10 की घात 9 तथा जो हमें आवेश है उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 तथा यहाँ पे जो आर है वह हमें दिया है कितना प्रश्न में 10 की घात ऋण 10, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉन है तो 10 की घात ऋण 10 इसका हम वर्ग कर देंगे। जब इसे हम हल करते हैं तो लगभग हमें यहाँ से हल करने से अब लगभग 2.8 गुना 10 की घात 11 यहाँ से न्यूटन बटे कूलम यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हमें 2.88 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और हमें प्रश्न में यही कहा गया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, इस प्रकार से हमने यहाँ पे तीव्रता ज्ञात किया। अब देखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है उसे हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे Q, यहाँ पे जो लगने वाला किसी विद्युत क्षेत्र E है उस पर लगने वाला जो बल होता है F, तो उसे कैसे होता है Q गुना E, अर्थात जो विद्युत आवेश है गुना विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है या किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण से। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है ऋण 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है ऋण आवेशित होता है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर F बराबर जो हमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा यहाँ पे Q का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पे 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम तथा जो E है हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई है 2.88 गुना 10 की घात 11। तो इस प्रकार से हम जो बल है उसे यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जो बल है वह कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे इसे तो लगभग यह ऋण 4.1 ऋण 4.61 गुना 10 की घात 10 की घात लगभग यह 8 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे जो यह बल है
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, तो यहाँ पे ऋण 4.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 न्यूटन हमें यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है वह कैसा प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। तो यह क्या बताता है कि जब कोई विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है तो यहाँ पर ऋणात्मक जो है बल लग रहा है, अर्थात जो बल की दिशा है वह विपरीत दिशा में है, अर्थात जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पे जो बल लगेगा वह आकर्षण का बल लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। इस कारण से यहाँ पे वहाँ जो हीलियम का नाभिक है तो जिसमें 2 प्रोटॉन है, जब प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश होता है, तथा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, अर्थात यहाँ पे जो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि सबसे पहले कहा गया था कि यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ पे जो है वह हमने यहाँ पे ज्ञात किया, वो कितना है 2.8 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन बटे कूलॉम। तथा यहाँ पे जो दूसरा कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान निकालने तथा उसकी प्रकृति के लिए ज्ञात करने बोला गया था। तो जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है वह हमने यहाँ पे ज्ञात किया, यह कितना है ऋण 4.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 न्यूटन, तथा जो इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है, यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इस प्रश्न को देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।